लोकसभा में आजम खान ने मांगी माफी। खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज इसी पर बातचीत करेंगे। इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान लोकसभा में माफी उन्होंने मांग ली। आजम खान ने डिप्टी स्पीकर रमा देवी से काबिले एतराज जुमले अदा किए थे, जिस पर हंगामों का सिलसिला जारी था। आजम खान के माफी मांगने से मामला खत्म हो गया है। आजम खान के माफी मांगने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव मामले पर भी बात की जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। ठीक है। तो आजम खान ने माफी मांग ली है और जिसी पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 25 जुलाई को उन्होंने काबिले एतराज जुमले अदा किए थे, तबसरा किया था रमा देवी डिप्टी स्पीकर को लेकर, जिस पर हंगामा किया गया। हमने देखा कि दोनों ऐवानों में हंगामा खेज माहौल दिखाई दिए गुज़िश्ता दिनों ही, और आज आखिरकार आजम खान ने माफी मांग ली है। 5 साल के लिए मुअत्तल किया जाए, ऐसा डिमांड रमा देवी की जानिब से किया जा रहा था, मुतालबा किया जा रहा था। फिलहाल आजम खान ने अपने जो तबसरे दिए थे रमा देवी के हवाले से, उनको लेकर उन्होंने आज माफी मांग ली है। अनूप हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनसे इस पर बातचीत करेंगे। अनूप, आखिरकार आजम खान ने माफी मांग ली, क्या नहीं लगता कि जब उन्होंने ये बात कही थी उसी वक्त उन्हें माफी मांग लेना चाहिए, जिस दिन 25 जुलाई के दिन जिस तरह से उन्होंने काबिले एतराज तबसरे किए थे रमा देवी को लेकर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आजम खान ने उस दिन बयान दिया था, उनकी टिप्पणी हुई थी, उसके बाद काफ़ी विवाद मचा था उसी सदन में। उसके बावजूद उस समय आजम खान ने कहा था कि उनकी भावना किसी तरह से आहत पहुंचाने की नहीं थी और उन्होंने कोई भी गलत बयानी नहीं की है। उस दिन वो अड़े रहे थे अपने बयान को लेकर। उन्होंने कहा था कि वो ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी चेयर को लेकर नहीं की है। लेकिन आजम खान को भी ये बात बखूबी समझ में आ गई थी कि जिस तरीके से पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे वो महिला सांसद हों या वो पुरुष सांसद हों, सभी का विरोध इस कदर था कि तमाम लोगों से ये मांग की जा रही थी कि आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सदन से निलंबित किया जा सके। और इसी का परिणाम है, ये दबाव का परिणाम है कि आजम खान को आज माफ़ी मांगनी पड़ी। और आजम खान ने जिस तरीके से कहा कि किसी भी तरीके से चेयर की जो मर्यादा है वो आहत नहीं होनी चाहिए, और इस वजह से वो खेद प्रकट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तल्ख रवैया सभी सांसदों का इस मसले पर था। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आजम खान और रमा देवी को अपने चैम्बर में उन्होंने बुलाया था, और कहीं ना कहीं वहीं एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि आजम खान माफ़ी मांग ले, नहीं तो साफ संदेश कहीं ना कहीं उनके तरफ से दे दी गई होगी कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर जो है वो लोकसभा स्पीकर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये मामला अब खत्म हो गया आजम खान के माफ़ी मांगने के बाद से। जी, जाहिर सी बात है अनूप, आजम खान के माफी मांगने के साथ ये मामला तो खत्म हो गया, लेकिन इस मामले से सबक सभी अरकान पार्लियामेंट को पहुंचा है कि इस तरह के काबिले एतराज तबसरे सदन में ऐवान में नहीं चलेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए साफ संदेश है। और आज आपने लोकसभा स्पीकर को भी सुना, जब आजम खान ने माफ़ी मांगी उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा कोई भी बयान पहले तो किसी भी सदस्य को लेकर के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके खिलाफ किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए जो मर्यादा के विरुद्ध हो। और उसके बाद अगर चेयर में कोई भी पीठासीन हो उसके खिलाफ भी मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सांसदों के तरफ से नहीं की जानी चाहिए। और दूसरी हिदायत ये भी दी गई कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब सदन में चर्चा की जाती है तो एक सदस्य दूसरे सदस्य को देख करके या उनको एड्रेस करके बातें कहने लगते हैं, तो उन पर भी लोकसभा अध्यक्ष ने सख्त हिदायत सभी सांसदों को दिया और साफ तौर पर सभी सांसदों को इस वाकया के बाद
बाद चेताया भी लोकसभा अध्यक्ष ने कि इस तरह का अगर बयानबाजी या इस तरह की टिप्पणी किसी भी सांसद की तरफ से दी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज लोगों में जाएगा, क्योंकि लोग मीडिया के माध्यम से तमाम बातों का ध्यान रखते हैं जो सदन के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर के आजम खां पर दबाव काम आया, आजम खां को माफ़ी मांगनी पड़ी और सभी सदस्यों के लिए भी एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में वो किसी तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर ना करें। जी, जाहिर सी बात है। अनूप, अगर उस दिन की बात करें जब 25 जुलाई के दिन आजम खान ने अपनी बात ट्रिपल तलाक पे रखने के लिए जब वो खड़े हुए और उसी दरमियान उन्होंने एक शेर कहा और शेर के बाद ये तमाम काबिल एतराज़ तबसरे उनकी तरफ से किए गए, जाहिर सी बात है जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो गलत थे, लेकिन उसके बाद फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड की बात करें तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन के समान हैं। तो क्या ये नहीं समझा जाए कि बीजेपी की तरफ से तूल भी पकड़ाया गया? क्या एक पहलू ये भी है? देखिए, इसको किसी भी तरीके से ये कहना ठीक नहीं है कि बीजेपी ने इसको तूल पकड़ाने की कोशिश की। देखिए, एक महिला सांसद उस समय पीठासीन थी और उसको लेकर के जिस तरह से आजम खान ने बयान दिया वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, जरूर कि उसको एक तरह से मेकअप करने के लिए आजम खान ने ये जरूर कहा कि रमा देवी बहन के समान है, लेकिन उस वक्त भी आजम खान को ये कहा गया था कि आपने गलत बयानी की है और माफ़ी आपको मांगनी चाहिए। आपने उस बयान को भी आपको देखना चाहिए कि उस वक्त में आजम खान ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया है जिसके लिए माफ़ी मांगी जा सकती है, और उन्होंने कहा कि वो मर्यादा का ख्याल रखते हैं। उन्होंने और तल्ख तेवर में उन्होंने कहा कि अगर हमने कोई गलती की है तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माफ़ी की बात उन्होंने उस दिन नहीं कही। अगर ये सही है कि जिस तरह से आजम खान ने बयान दिया था, टिप्पणी की थी, अगर उसी वक्त वो माफ़ी मांग लेते तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन आजम खान अपने बयान पर कायम थे उस दिन भी। हाँ, जरूर ये था कि उन्होंने कुछ बातें उसके बाद कही, लेकिन उनके अड़ियल रवैया, और आपको याद होगा कि उसके बाद उस वाकया के बाद जब उनकी पत्नी से भी ये कहा गया जो राज्यसभा सांसद हैं कि क्या माफ़ी मांगने लेनी चाहिए, तो आपको याद होगा कि उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि आजम खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी कि वो अड़े हुए थे और दबाव काम आया जिस तरीके से, और सिर्फ बीजेपी का ये मसला नहीं था, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो महिला सांसद थी या फिर पुरुष सांसद थे, उन्होंने इस बात को बड़ी तरीके से रखा कि आजम खां का जो बयान है वो गलत है और आजम खां को सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर सदन में वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, जाहिर सी बात है अनूप, और इससे एक संदेश गया है मुल्क को, आवाम के सामने कि किसी भी महिला या फिर सांसद या फिर आम महिला के लिए आप ऐसे अल्फाज या ऐसे फिक्रे नहीं कर सकते। देखिए, रमा देवी को लेकर 3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक, महिला सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद थी, पीठासीन थी, उस समय लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर वो आसीन थी। तीसरी बात, जो कई सांसदों ने कहा कि वो विधवा हैं, और ये तीनों चीज़ें एक कह सकते हैं कि इन तीनों जो एक महिला होना, एक विधवा होना और पीठासीन अधिकारी होना, और उसको लेकर के आजम खां का जो एक हल्का बयान जो था, जो अमर्यादित बयान था, उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। और पूरे प्रकरण से एक बात साफ हो गई है, सभी सांसदों को ये मैसेज चला गया है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी या इस तरह के ओछेपन या इस तरह का हल्का बयान किसी भी तरीके से आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी सदस्यों को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के बयान से वो परहेज करें, और चर्चा में अगर भाग लेते हैं तो सही चर्चा हो, कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो। इस तरह की उल जलूल बातें या इस तरह की अभद्र टिप्पणी से सदन का समय ही जाया होता है, इससे कोई बेहतरी का काम नहीं हो सकता। जी, इसका जिक्र आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। अनूप, जिस तरीके से हमने सुना, उन्होंने कहा कि आप एक इलाके के नुमाइंदे चुनकर आए हैं, मुंतखब होकर आए हैं, ऐसे में इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस इलाके में आपकी छवि कैसी जाएगी, किस तरह से छवि मुतासिर होगी। यानी पूरी तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई सांसद, अगर कोई रुकने पार्लियामेंट इस तरह का रवैया इख्तियार करता है किसी महिला के प्रति तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में यही अंतर है। लोकसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं और लोग इन्हें देखते हैं, इनके आचरण को देखते हैं, और अगर इनके सांसद ही इस तरह की ओछी बातों का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो फिर वो मैसेज जनता में क्या जाएगा।
यही वजह है कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ और जिस तरीके से कड़ा रुख सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने लिया, सभी सांसदों ने लिया, महिला सांसदों ने खास तौर पर लिया, और जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर को लगातार ये कहा गया कि इन पर कार्रवाई की जाए, तो इसी का परिणाम है कि एक मैसेज, गलत मैसेज ना जाए। और जिस तरीके से आज लोकसभा स्पीकर के सामने आजम खान ने माफी मांगी और उसके बाद साफ कर दिया ओम बिरला ने कि देखिए, इस तरह का बर्ताव, इस तरह का अभद्र भाषा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आप मर्यादा का ध्यान रखें, संसद का मर्यादा का ध्यान रखें, सांसद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, और क्योंकि लोग इनको देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, ऐसे में किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है अगर सांसद इस तरह का बयानबाजी करेंगे। जी, जाहिर सी बात है, दिगर अरकान पार्लियामेंट के लिए, दिगर एमपीज के लिए ये एक पैगाम पहुंच चुका है, संदेश पहुंच चुका है उन तक। लेकिन खुद अगर आजम खान की बात करें तो आजम खान को भी इस वाकये से सबक लेना चाहिए कि जब भी वो कुछ बात रखते हैं तो वो सही और गलत को देखें और साथ ही साथ अपने अल्फाज को चुने, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से उसकी अदायगी करना चाहते हैं। अब वो काफी सोच समझ कर बात करेंगे। अनु, देखिए, आजम खान विवादास्पद बयान देने में माहिर हैं। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने जया प्रदा को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जो बवाल, जिस मसले पर बवाल हो गया था, जया प्रदा उस मसले पर रो भी पड़ी थी। तो आजम खान इस तरह के बयान देने में वो माहिर हैं। आजम खान को एहसास भी नहीं होता है कि वो महिलाओं को लेकर किस तरह का बयान दे रहे हैं, किस तरह का वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो मामला अपने तरीके से चल रहा है, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया उस समय भी कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दी थी, और वो हाउस के बाहर उन्होंने उस तरह के बयान दिया और उसके बाद हाउस के अंदर रमा देवी को लेकर बयान दिया। तो ये कह सकते हैं कि एक ओछी टिप्पणी है। क्या ये मान लिया जाए कि अब माफी मांगने के बाद आजम खान के रवैये में तब्दीली आएगी? देखिए, ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आजम खान जैसे नेता, देखिए, आजम खान कोई नए सांसद नहीं है, कोई नए नेता नहीं है, बहुत पुराने वरिष्ठ सांसद कह रहे हैं। आज खुद ही उन्होंने गिनवाया कि वो कितने मर्तबा विधायक रह चुके हैं, कितने मर्तबा मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लोकसभा से चुनकर आए हैं। तो लंबा करियर आजम खान का रहा है। कोई बहुत जिसको नौसिखिया नेता नहीं कह सकते आजम खान को। यानी आजम खान लगातार इस तरह का बयान देकर वो सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में ये कह देना अभी जल्दबाजी होगी कि आजम खान ने माफी मांग ली, ये मामला खत्म हो गया और आजम खान आगे इस तरह का बयान नहीं देंगे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आजम खान के लिए ये वाकई कठिन समय था। जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां, मतलब एक तरफ कह सकते हैं कि 99% सांसद एक तरफ थे, तो अकेले वो आजम खान अकेले दिख रहे थे इस मसले पर, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने सदन में की थी। जाहिर सी बात है, और अब आजम खान को जो भी कुछ बोलना होगा वो सोच समझ कर बोलते हुए नजर आएंगे, ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आजम खान के माफीनामे की, जिस तरीके से आजम खान ने रमा देवी पर एक काबिल एतराज